कई इलाकों में शराब की दुकानें खुलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बंद करवानी पड़ी दुकानें। वहीं लक्ष्मी नगर में खुली रही शराब की दुकानें, ठेकों पर लोगों की लगी कतारें, पुलिस ने व्यवस्था को संभाला। सुबह से ही लाइनों में लगे थे लोग। राशन वितरण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, राशन की दुकानों पर लग रही है भारी भीड़। कोरोना संकट काल में भी लोगों की दिखी लापरवाही। लॉकडाउन के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद, चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा। सब्जी वाला बनकर करते थे रैकी, पुलिस ने मामला किया दर्ज। घर जाने को बेचैन है मजदूर, जाने की कोई जानकारी उन्हें नहीं हो पा रही प्राप्त। मजदूरों को आ रही है गांव की याद, लौटना चाहते हैं परिवार के पास, गांव जाने में आ रही हैं दिक्कतें। गांव से पहुंचे तो कभी वापस नहीं लौटेंगे दिल्ली। ईडीएमसी द्वारा ड्यूटी पर आ रहे सफाई कर्मचारियों को बांटे गए सैनिटाइजर और वॉशेबल मास्क, कर्मचारी साफ सफाई के दौरान कर सके अपना बचाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों के साथ। देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी सोमवार से शराब की दुकानें खुल तो गईं, लेकिन जगह जगह अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बनाए हुए थे। यहां तक कई जगहों पर पुलिस ने लाठियां तक भांजी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शराब की सभी दुकानों को बंद करा दिया था। इसी का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता। विश्वास नगर में आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से यहां सिर्फ एक ही शराब की दुकान खुल रही थी। यहां लोगों की काफी भीड़ देखने को भी मिली थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा आज भी यह दुकान बंद करा दी गई। वहीं सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस दुकान के बाहर तैनात है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। ऑनलाइन वैसे तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया, तो लॉकडाउन के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जैसे अब केजरीवाल साहब ने दिल्ली सरकार की तरफ से एक साइट निकाली जिसमें कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके राशन कार्ड बनाओ और ऑनलाइन आपका कूपन आएगा और आप राशन लो। बहुत बढ़िया काम किया। लॉकडाउन का पालन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, लेकिन अब जो सरकार की मजबूरी रही कि हमारे पास राजस्व खत्म है, तो उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। तो ये बहुत गलत कदम है। इस तरीके से शराब के ठेके ना खोलकर अगर वो चाहें तो जिस तरह राशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया था वैसे ही शराब का रजिस्ट्रेशन भी हो, और शराब का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके अंदर जो भी इनके विधायक है दिल्ली सरकार के 70 विधायक 65 विधायक जितने भी विधायक हैं, उन विधायकों को आदेश दिया जाए कि मोहल्ला स्तर पे, वार्ड स्तर पे टीम गठित करें, और उन टीम का ये काम होगा जो लोग देश हित के लिए निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं वो जुड़े, प्लस जो इस टाइम बेरोजगार हैं, घर में जिनके राशन नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्हें भी इसमें मौका दें कि डोर टू डोर वो शराब का वितरण करें और उसमें कुछ सर्विस चार्ज लें। केजरीवाल साहब ने अच्छा किया है, ठेके खोले हैं, लेकिन भीड़ होने के कारण क्या है, जहाँ पे लाइन लगती है लाइन वालों को नहीं मिलती। जो स्टाफ के होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और स्टाफ के होते हैं, दुनिया भर के हर एक स्टाफ करते हैं, और एक एक बंदा आधा घंटा लगाता है ठेके के गेट पर, आधा घंटा लगाता है, 4 पेटी लेता है, 3 बियर की पेटी लेता है, तो आधा घंटा लगता है। इस वजह से भीड़ होती है। ऑनलाइन तो खैर नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी तो इसी प्रकार से चाहिए, लेकिन पुलिस की थोड़ी सुविधा होनी चाहिए। वहीं लक्ष्मी नगर की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ पर एक शराब की दुकान खुली मिली। लाइन में खड़े लोगों का कहना है कि वह लोग सुबह 6:30 बजे से खड़े थे, लेकिन उन लोगों को दोपहर बाद तक भी शराब नहीं मिल पाई। साथ ही पुलिस काफी सख्त नजर आई है और वहां के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जनता ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि होम डिलीवरी अच्छा ऑप्शन है। जिस तरह से ई कूपन भरे गए थे राशन के लिए, उसी तरह शराब के लिए भी कूपन बंटने चाहिए ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार को सभी दुकानें खोल देनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो दुकानों पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती। सुबह 6:30 बजे से खड़े हैं, 117 नंबर लगा के इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई नंबर नहीं आया। इधर उधर से अंदर से पता नहीं कौन जान पहचान के अंदर घुसेड़े जा रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं पेटियां की पेटियां। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, अभी तक लाइन पे वैसे ही खड़े हैं, गैप बनाए जाओ बस। 3:30 बज गए, अभी तक कोई नंबर नहीं आया, अभी उम्मीद भी नहीं है कि अंदर आएगा। अभी इस तरीके के हालात इन्होंने यहाँ पे कर दिए हैं। हम 6:30 बजे दोनों एक साथ आए थे,
ठीक है, ना नाश्ता किया, ना चाय पी, ना पानी पिया, सीधा सबसे पहले हमने कहा नंबर लगा लेते हैं। 118 नंबर होता है, ये 100 लोग नहीं निपटा पाई है। और अंदर का वहाँ से कहाँ से किधर कैसे आ रहे हैं, कैसे अंदर लेके आ रहे हैं, पेटियाँ 2-2 4-4 पेटियाँ सप्लाई हो रही है। वो क्या पुलिस की तरफ से हमें अंदेशा था कि ये दुकान खुलेगी, तो यहाँ स्टाफ लगाया गया था। स्टाफ इसलिए लगाया गया कि हालात ठीक ठाक बने रहें, कोई बदतमीजी वगैरह वैसे कोई भीड़ भाड़ का दंगा ना हो। नहीं, यहाँ पे जो देखा हमने अब तक जो हमारे यहाँ तक हमने देखा, जो हमारे आसपास तक है, सबने मास्क लगा रखा है। जिस किसी पे मास्क नहीं तो वो अपना मास्क बना रखा रुमाल से जैसे भी है, तो सब कवर फेस कवर है। तो कई जगहों पर राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राशन के लिए पहुंचे लोगों ने बिना सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर राशन केंद्रों पर भारी भीड़ जमा कर दी। इससे स्थानीय लोगों में भी कोरोना को लेकर चिंता बढ़ गई। राशन की दुकानों पर और स्कूलों में दिल्ली सरकार द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है, उसका जायजा लिया हमारी टीम ने। हम आपको पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें हैं शादरा और कृष्णा नगर की, जहां लोग लंबी लाइनें लगाकर राशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि शादरा में भले ही टोकन के हिसाब से राशन दिया जा रहा था, वहीं प्रशासन की ओर से केवल एक ही सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात थे, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रण करने में परेशानी हुई। वहीं दूसरी ओर कृष्णानगर के स्कूल में भी लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। स्कूल प्रशासन की तरफ से टीचरों द्वारा राशन बांटा जा रहा था। जो भी व्यक्ति आ रहा था उसके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे थे। इसको देखते हुए सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने लोगों को शारीरिक दूरी बनाने की हिदायत भी थी, लेकिन अधिक भीड़ होने की वजह से इसका पालन नहीं हो सका। राशन देते समय एक तो हम ई कूपन देख रहे हैं, जो ई कूपन, और दूसरा आधार कार्ड। अगर किसी के पास है तो आधार कार्ड, जो भी बेनिफिशियरी है, और परिवार में से कोई एक आ जाए तो सभी का राशन उसे हम दे रहे हैं कूपन पे। बिल्कुल, हमने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं और गोलदारे बनाए हुए हैं, और उसी के अंदर लोगों को खड़ा किया गया है। चाहे बाहर लाइन हमारी कितनी लंबी हो जाए, किसी को भी पास नहीं आने दिया। और दूरी इतनी रखी गई है कि कम से कम 1 गज की दूरी 2 लोगों के बीच में हो, ताकि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। 3 तारीख से राशन बांट रहे हैं, जब से किट आई है। और एक व्यक्ति को जो है 1 यूनिट पे 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किट, 1.5 मीटर दूरी पे सब कस्टमरों को और आम सामान दिया जा रहा है। टोकन भी बांट देते हैं जहाँ भीड़ होती है। तो सवेरे जो है सिक्योरिटी वाले यहाँ पे आगे टोकन बांट देते हैं। करीब जो है दफ्तर वाला की इंस्ट्रक्शन है कि 60 ग्राहकों को दे, लेकिन हम भी 125 ग्राहकों देते हैं। फिर भी कम से कम 100-150 ग्राहक रोजाना हम कर रहे हैं। यहाँ पर सारा सिस्टम से चल रहा है, कोई दिक्कत किसी ग्राहक को किसी प्रकार की नहीं है। नहीं, लास्ट टाइम भी अच्छा था बहुत, और इस बार भी बहुत अच्छा दे रहे हैं सरकार, गवर्नमेंट। राशन सबको मेंबर्स के हिसाब से दिया जा रहा है, जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से चावल भी और गेहूँ भी। यहाँ जो है प्रति व्यक्ति 4 किलो तो गेहूँ हम दे रहे हैं। अगर किसी परिवार में मान लो 4 मेंबर हैं तो 16 किलो गेहूँ और 1 किलो प्रति व्यक्ति चावल। तो अगर 4 व्यक्ति हैं 4 किलो चावल। और आज हमने मतलब जो है काफ़ी लोगों को भी, हमारा लंच चल रहा है, लंच पीरियड है ये, 1 से 2 हमारा लंच रहता है, तो वही हमारा ये लंच पीरियड चल रहा है। बानी हमें यहाँ 9 बजे से यहाँ इतनी लंबी लाइन लग रही थी कि हमने कई लोगों ने मिल करके 2 काउंटर बना करके उनको ये सोचे भाई कोई उनको असुविधा ना हो, तो हम पूरी तरीके से मतलब इसी तरह से लगे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद है। वह आए दिन चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी के चलते पूर्वी दिल्ली में देर रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। आपको बता दें कि चोर मकान के टॉप फ्लोर पर गए और नीचे के 2 फ्लोरों पर बाहर से कुंडी लगा दी। हालांकि टॉप फ्लोर पर चोरी की वारदात को अंजाम दे ही रहे थे। गनीमत यह रही कि तभी एक पड़ोसी ने शोर मचवा दिया और चोर भागने लगे, तो लोगों ने पीछा कर एक चोर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह लोग काफी समय से सब्जी बेचने के बहाने से इलाके की रैकी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। और एक सब्जी वाला जो कि 3-4 दिन से बता रहा है कि मैं यहाँ रैकी कर रहा, सब्जी की गेड़ियाँ लगा रहा था, और जिसे पकड़ा है उसने दीवार से चढ़ा, दीवार पे ऐसे चढ़ा कि आप यकीन नहीं करेंगे दीवार पे ऐसे कोई चढ़ सकता है। वीडियो में आप देखेंगे वो दीवार पे चढ़ गया विदाउट किसी सपोर्ट के, और 3rd फ्लोर पे जाके पीछे से जाली निकाल के, वो किराया था क्योंकि कनाल में थे, उनका तोड़ के उनके अंदर से सारा सामान निकाल के छत पे चढ़ गया। अचानक आँख खुली सुरेश जी की, तो उन्होंने देखा कि कोई आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने अब देखा बाहर निकले, उनके मकान की, उनकी फ्लोर की कुंडियाँ लगी हुई थी, उनके नीचे फ्लोर पे बैठा रहता है, उन्होंने उसको फ़ोन किया,
तो बेटे ने बताया पापा मेरी भी कुंडी लगी है। फिर उन्होंने पीछे से किसी ने बताया शायद ऊपर लाइट जल रही है, हो सकता है आपके यहाँ चोरी हो रही है। तो उन्होंने फिर इनका एक बेटा साथ वाले मकान में रहता है, उसको फ़ोन किया। जैसे ही शोर मचा वो ऊपर 3rd फ्लोर से नीचे कूद गया। लॉकडाउन के दौरान बहुत चोरियां हो रही हैं। मैं अपने क्षेत्र के SHO साहब से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा सा हालांकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन फिर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। और जिस प्रकार से चोरियां हुई हैं, हमें ये डर है चोरी के साथ साथ ये किसी का मर्डर करने में भी नहीं चूकेंगे। तो मैं यही उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये जो पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। कुछ आवाज़ हुई तो हम सब लोग उठ गए, हमने उसको ललकारा तो वो ऊपर से भागता हुआ कूद गया, इधर से आया हुआ और इधर से जब काफ़ी लोग इकट्ठे होकर शोर मच गया तो उसको फिर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दी। रात को 3 बजे करीब थोड़ी सी आवाज़ आई कि घर के अंदर कोई चढ़ा है या है। फिर मेरे बड़े ब्रदर का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि बाहर से उनकी गेट की कुंडी वगैरह लगी हुई है। तो फिर मैं अपने घर मम्मी पापा से भी बोला तो उनकी गेट की भी कुंडी लगी हुई थी। जब मैं निकला अपने घर में से तो मुझे लगा कोई है, तो इतने में पूछा कि कौन है, तो एकदम छज्जे से कूदता हुआ वो भगा। तो एकदम मैं भी उसके पीछे पीछे भगा, तो वो ये गेट क्रॉस करते ही घर भगा, तो मैंने उसे यहाँ पर पकड़ लिया। दिल्ली में रहकर काम करने वाले मजदूर अपने पैतृक गांव जाना चाहते हैं। अपने घर जाने के लिए बेचैन है मजदूर। आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को जब से उनके गांव जाने की मंजूरी मिली है, तब से कई मजदूरों के लिए एक आस तो जगी है, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। जाने की कोई जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे ही गरीब प्रवासी मजदूर पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, जिनका कहना है कि वो यहाँ किसी भी तरीके से परेशान नहीं है। उन्हें हर जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन परिवार के बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। साथ ही उनका कहना है कि वह लोग अपने परिवार के पास जल्द से जल्द जाना चाहते हैं। 3 मई को आज थी कि लॉकडाउन खुल जाएगा और वह लोग अपने गांव लौट सकेंगे, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने से उनकी यह आस भी खत्म हो गई है। साथ ही वह लोग दिल्ली कुछ पैसे कमाने के सपने से आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते सपने तो टूटे हैं ही, साथ ही डर भी पैदा हो गया। मजदूरों का कहना है कि अब जब भी वह गांव लौटेंगे तो कभी दिल्ली वापस नहीं आएंगे। भट्टे में काम करते थे, हमारा फोरमैन भाग गया, पैसे लेके हमारा पैसे भी नहीं दिया है। हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया हमारा फोरमैन। यहाँ हम आए थे 12 तारीख का आए थे हम, बस 12 तारीख के आए थे। हम घर जाने चाहते हैं। परेशानी है, घर जाना है हमको, घर के मम्मी पापा को याद आती है हमको। जलाई काम कर रहे थे, सब एक ही बंदे सब साथ में थे। 12 तारीख को यहाँ आए थे। लौटना चाहते हैं अपने घर, अपने गांव जाने चाहते हैं। 4 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और लेडीज भी है हमारे। क्या लग रहा है अभी और कितने दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किलें आ रही हैं आप लोगों के सामने? अब आप ही बता सकते हैं कि कितना दिन लगेगा रुकने हैं कि जाने दे रहे हैं। हम आए थे भट्टे के काम करने के लिए, इसलिए हमारा फोरमैन भाग गया है। जब हमारा ठेकेदार भाग गया तो किसके भरोसे काम करेंगे? जब काम करेंगे किसी के भरोसे काम करेंगे, कोई पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे? यहाँ रुके हुए हैं आप, कितने दिन से रुके हुए हैं? हम 12 तारीख को आए थे। सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं सब बढ़िया मिल रहा है, लेकिन सब सुविधाएं सरकार सब हमको दे रही है, खाने को, नहाने को, पहनना ओढ़ना जो भी नहीं है वो भी मिल रहा है। लेकिन सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज क्यों नहीं दे रही? वाहन जाने के लिए साधन क्यों नहीं देना चाहती है? घर वापस लौटना चाहते हैं? हाँ, गाँव जाना चाहते हैं। सरकार के ऊपी बांदा जिला जा नहीं पा रहे हैं। गाड़ियाँ नहीं चल रही इस वजह से, या और भी कुछ परेशानी? हमें कोई जानकारी नहीं है। बच्चे गांव में है, एक लड़की भर है मेरे पास। हम मियाँ बीबी हैं, काम करने के लिए आए थे, अचानक लॉकडाउन लग गए थे। अपना वापस लौटने का, घर वापस जाना चाहते हैं? हाँ, जो वापस जाना चाहते हैं। गाजियाबाद तक आए हैं, वहाँ से हमको ले आए। कह रहे थे कि जो तुम्हें गांव में छोड़ देंगे। ठीक है, गांव में नहीं छोड़ा, हमको यहाँ छोड़ दिया है। हमारे पास बाल बच्चे हैं, 2 भी बाल बच्चे हमारे घर में। हम अपना घर जाना चाहते। घर लौट रहे थे? नहीं, घर नहीं लौटे, भट्टे से आए थे, भट्टे का काम करते थे। उम्मीद थी कि इस बार लॉकडाउन खुल जाएगा, घर लौट पाएंगे। 13-14 को संभावना था कि 13-14 को खुल जाएगा। हमको तो अभी कब कितना इंतजार करें, बताओ कितना इंतजार करें? हमारे बाल बच्चे हमारे रोते हैं, कह रहे हैं अब तुम आओ। जितनी भी सुविधाएं हम दें, लेकिन घर जैसा जो सुख है वो कहीं नहीं मिल सकता। फिर भी हमने यहाँ देखा, 1-2 दिन से हमें देखने में आ रहा है कि जो लोग घर जाने के लिए कह रहे थे वो भी अब हमसे कह रहे हैं कि हमें घर नहीं जाना, यहीं रहना है। तो कुछ लोग जो घर जाने की जिद कर रहे थे वो भी अब यहाँ रहने में ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो हम सभी की सुनते हैं, बात करते हैं, फिर जैसा भी प्रशासन का आगे ऑर्डर होगा उसके हिसाब से काम होगा।
कोरोना वायरस से जंग में सफाई कर्मचारियों का भी अहम योगदान है। ऐसे में ईडीएमसी द्वारा ड्यूटी पर आ रहे सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर और वॉशेबल मास्क बांटे गए। ये मास्क लगभग 7000 के बल्क में बनाए गए हैं ताकि वह साफ सफाई के दौरान अपना भी बचाव कर सके। दरअसल उनकी सुरक्षा के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर बांटकर सफाई कर्मचारियों को मदद पहुंचाई है। इसकी पूरी जानकारी दे रही हैं साउथ जोन की अध्यक्ष कंचन महेश्वरी। हमारे यहाँ जो अभी दफ्तर खुले हैं इसके अंदर 33% की हमने यहाँ पे रखा है और इसके साथ साथ जितने भी हमारे मेन गेट्स हैं वहीं पे हमने टेम्परेचर लेने के लिए भी बैठा रखे हैं और उसके साथ साथ हमारे कर्मचारी जो हैं सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। और इन सब को ध्यान में रखते हुए एक और चीज़ है कि ये जितने भी हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी ये HODs को ये आदेश दे दिए गए हैं, अगर किसी को भी थोड़ी सी भी कहीं पे भी दिक्कत आती है, अगर किसी कर्मचारी में खांसी जुकाम या हल्का सा भी कोई इन्फेक्शन देखा जाए तो वो तुरंत सूचित करे ताकि बाकी सब उससे इफ़ेक्टेड ना हो। अब काफ़ी दिन हो गए हैं, जनता की बहुत सारी दिक्कतें हैं और मैक्सिमम जितना भी काम है ज़्यादातर सबको बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, परंतु ज़्यादातर काम हम सभी ने ऑनलाइन कर दिए हैं। वो ऑनलाइन मेल के थ्रू सारे पेपर्स देंगे, स्कैन करके यहाँ पे भेजेंगे और ऑनलाइन ही उनको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और ऐसे दूसरे काम भी किए जाएंगे। एक तरफ जहां पूरे शहर में कोरोना की दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं सफाई कर्मचारी पूरे शहर में काम करके शहर को साफ व स्वच्छ बनाने में जुटे हैं। ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक संस्था की ओर से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि संस्था द्वारा सफाई कर्मचारियों को 4000 मास्क और 1000 सैनिटाइजर डोनेट किए गए हैं। देखिए, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल संस्था है जो कि हमेशा ही समाज की सेवा का कार्य करती रही है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, किसी गरीब की बेटी की शादी करनी हो या किसी भी गरीब की हेल्प करनी हो। और इस कोरोना संक्रमण की स्थिति में, इस संकट काल में आज लॉयंस क्लब जो संस्था है उन्होंने ईडीएमसी को आज 4000 के करीब मास्क और 1000 सैनिटाइज़र की बोतल दी है। और मैं संस्था को, जो संस्था से आए हुए हमारे प्रमोद अग्रवाल जी हैं, राजीव अग्रवाल जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और बधाई देती हूं कि इस तरह की सेवा का कार्य वो हमेशा ही करते रहें। 4000 मास्क और 1000 हम सैनिटाइज़र बोतल दे रहे हैं। उसके अलावा एक हमने थर्मोमीटर भी दिया है जो डिस्टेंस से चेक करने के लिए। इसके अलावा हम 1000 PPE किट भी राजीव गांधी हॉस्पिटल को दे रहे हैं। जैसा कि आज मेयर मैम ने हमारे से अभी रिक्वेस्ट की है, हमारी कोशिश होगी कि उसमें से या और उसके अलावा कुछ किट हम कोशिश करेंगे हम उनको प्रोवाइड करा पाएँ। कहीं से अगर हमारे को डिमांड आ जाए तो हम उसका पूरा कोशिश करते हैं कि हम उसको पूरा करें, और यदि कहीं से डिमांड नहीं भी आती है तो भी हम अपने तरफ से देखते हैं कि समाज के किस क्षेत्र में हमको सेवा की आवश्यकता है और हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। जबकि हम देखते हैं ईडीएमसी का जो स्टाफ है वो मेरे ख्याल में दिल्ली का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सरू वरू नहीं होता। इसलिए हमको लगा कि ईडीएमसी में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है आज की तारीख में, क्योंकि जितने सफाई कर्मचारी और जितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो सारे सबसे ज़्यादा अधिक वही काम कर रहे हैं और वही सेवा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बुधवार को श्री रमेश पंडित जी ने कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र घोंडली वार्ड में सफाई कर्मचारियों का फूल बरसाकर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस कोरोना में भी वो क्षेत्र की सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इसी के मद्देनजर इन वीरों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही मास्क और ग्लव्स भी दिए गए। इस बीच सैनिटरी इंस्पेक्टर हरिंदर जी मौजूद रहे, साथ ही स्थानीय लोगों ने भी सभी कर्मचारियों का स्वागत किया। वार्ड के अंतर्गत सभी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो इंस्पेक्टर और जो पदाधिकारी हैं उन सबका हम कोरोना वीर के रूप में आज यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर इस कोरोना की महामारी के अंदर जो जिम्मेदारी सफाई के रूप में या नाली साफ करने के रूप में या कूड़ा उठाने के रूप में और अपनी जान को हथेली पर लेकर ये सबकी सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और हम लोगों को कोरोना की बीमारी से बचा रहे हैं। हम सारे क्षेत्रवासी इनका तहे दिल से, हृदय के गहराई से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लॉकडाउन की वजह से समाज के हर तबके को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकारें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों की दिक्कतों को किस तरह से दूर किया जाए। इस बीच पूर्वी दिल्ली में स्वामी अमरदेव जी की रसोई द्वारा लोगों को खाना खिलाया जाता है। लगभग 40 से 45
दिनों से यह लोग जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं और उनका पेट भर रहे हैं। साथ ही संस्था द्वारा पहल की गई कि लोगों को शादी जैसा खाना खिलाया जाए ताकि लोग इस खाने को तनावपूर्ण माहौल में खुश होकर खा सके। संस्था ने लोगों के बैठने का भी इंतजाम किया। इसी के साथ अब यह रसोई अलग जगह पर जरूरतमंदों को खाने के पैकेट पहुंचाएगी। मैंने पूरी दिल्ली में ऐसी अच्छी भोजन की व्यवस्था कहीं नहीं देखी। पूरी सब्जी चावल ये तो सब जगह देखी हैं, लेकिन दाल मखनी, शाही पनीर, गोलगप्पे, भल्ले, पापड़ी वाकई में अपने आप में अद्भुत लगता है। जो खाना हम शादियों में जाके खाते हैं उसका प्रतिदिन ऐसा भोजन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसके लिए हैप्पी लूथरा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया। 40 दिन से 38-40 दिन हो गए जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं, आगे भी इन लोगों की सेवा करते रहेंगे। एक जिस तरीके से हम रोज़ खाना खिलाते थे, अच्छी अच्छी वैरायटी, उससे बस ये था कि आज इन लोगों को बिठा के खाना खिलाया जाए सोशल डिस्टेंस का देखते हुए। हर 20 मिनट बाद 30-35 लोग ऊपर खाना खा रहे हैं। 300 से 350 लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, जो ये व्यवस्था हमने कर रखी है। तो मेरे मन में यही था, जो हम लोग होटलों में जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो मेरे मन में यही था कि इन लोगों को भी एक दिन ऐसा ही खाना बिठा के खिलाया जाए और आगे भी खाना चलता रहेगा। लेकिन ज़रूरतमंद लोग जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, अब उन लोगों को खाना पैक करके दिया जाएगा। 250 लोग मैंने चुन लिया है। उन लोग पहले 700 लोगों को देते थे, लेकिन ज़रूरत अब लोगों को मैंने देख लिया कम होती जा रही है। बतेरे लोग जो यहाँ खाने कहीं ऐसे आ रहे थे स्वाद को देखते हुए। 250 लोगों का खाना रोज़ चलेगा, सुबह शाम सिर्फ पैक होकर दिया जाएगा। घर घर पहुँचाने वाले 250 लोगों को, जो इनको हमने देख लिया, नाम लिख लिया उनके, जिनको वाकई में खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा। यहाँ पहले तो 300 लोग आते थे, 400 लोग आते थे, 700 लोग आना चालू कर दिए यहाँ पे, और चारों तरफ भगवान की कृपा से बहुत अच्छा महसूस हो रहा। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी हर खबर के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।